आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 9, पहला सुराग, पार्ट 3। ईथन ब्रुक्स की तलाश अब और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। पड़ोसियों से बात करने के बाद डिटेक्टिव डेविड ने तुरंत सिटी सर्वेलेंस टीम को कांटेक्ट किया। मुझे इस पूरे एरिया से बाहर जाने वाले रूट की हर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए। कुछ ही मिनट्स में फुटेज आनी शुरू हो गई। डेविड और सारा अगले कई घंटों तक हर रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखते हुए ईथन की कार को एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक ट्रेस करते रहे। आखिर उन्हें पता लगा ईथन की कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में एंटर हुई है। डेविड ने फुटेज फ्रीज कर दी। यही है। सारा स्क्रीन को देखकर सन्न रह गई। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना दोनों एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। पार्किंग एरिया सर्च करने के बाद उन्हें ईथन की कार बिल्कुल वहीं मिली जहां सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई थी। डेविड ने तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजर को अपना डिटेक्टिव आईडी दिखाया। ये एक एक्टिव किडनैपिंग इन्वेस्टिगेशन है। मुझे ईथन ब्रुक्स और उसकी फैमिली के पैसेंजर्स रिकॉर्ड चाहिए। मैनेजर उन्हें तुरंत अपने ऑफिस ले गया और एयरपोर्ट डेटाबेस चेक करना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद उसने स्क्रीन से नजर उठाई। मुझे मिल गया। ईथन ब्रुक्स, उसकी वाइफ एमिली ब्रुक्स और लिली ब्रुक्स सैटरडे रात 10 बजे हांगकांग की फ्लाइट में बोर्ड हुए थे। सारा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। डेविड ने तुरंत पूरी टाइमलाइन दिमाग में जोड़ना शुरू की। सैटरडे शाम करीब 4:30 बजे एलेक्स पार्क से गायब हुआ। कुछ ही घंटों बाद ईथन अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़कर देश छोड़ दिया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, लेकिन एक सवाल अब भी उनका पीछा कर रहा था कि एलेक्स कहाँ है। डेविड ने सारा की तरफ देखा। अब हमें पता चल गया ईथन कहाँ गया। सारा ने भीगी आंखों से डेविड की तरफ देखा। प्लीज, मैं भी साथ चलूंगी। डेविड ने गहरी सांस ली। मिसेस वॉकर, ये सिर्फ एक और सर्च नहीं है। ईथन देश छोड़ चुका है। हमें नहीं पता हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं। अगर वो इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है तो वो और भी डेंजरस हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा की आवाज कांप रही थी। एलेक्स मेरा बेटा है। अगर ईथन को उसके बारे में जरा सी भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे वहां होना ही होगा। डेविड कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन आप मेरी हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगी। सारा ने बिना झिझक सिर हिला दिया। आई प्रॉमिस। कुछ ही घंटों बाद डिटेक्टिव डेविड और सारा हांगकांग की पहली अवेलेबल फ्लाइट में सवार हो गए। हांगकांग पहुंचने से पहले ही डेविड ने हांगकांग पुलिस से कांटेक्ट कर लिया था। उसने किडनैपिंग इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स, ईथन ब्रुक्स की आइडेंटिटी, फ्लाइट इंफॉर्मेशन और अब तक कलेक्ट किए गए सारे एविडेंस शेयर कर दिए थे। जब उनकी फ्लाइट हांगकांग लैंड हुई, एयरपोर्ट पर हांगकांग पुलिस की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। हम ईथन के मूवमेंट्स ट्रेस करना शुरू कर चुके हैं, एक ऑफिसर ने डेविड को बताया। एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ईथन और उसकी फैमिली किस टैक्सी में एयरपोर्ट से निकले थे। डिटेक्टिव डेविड, सारा और हांगकांग पुलिस की एक टीम अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ी। हॉलवे बिल्कुल खामोश था। डेविड ने 2 ऑफिसर्स को दरवाजे के दोनों तरफ पोजीशन लेने का सिग्नल दिया। फिर उसने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने ईथन ब्रुक्स खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर डेविड के पुलिस बैच पर पड़ी और फिर सारा पे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे ढूंढ लेंगे, वो भी इतनी जल्दी। दरवाजा खुलते ही सारा खुद को रोक नहीं पाई। व्हाट द हेल ईथन, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। एलेक्स तुम पर ट्रस्ट करता था। वो तुम्हारे साथ कितना कंफर्टेबल था और तुमने उसके साथ ये किया। उसकी आवाज टूट गई। मेरा बेटा कहाँ है? एलेक्स कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ईथन बिल्कुल जम सा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं वो कुछ बोल पाता उससे पहले एक छोटी सी लड़की उसके पीछे से झांक कर बाहर आई। डैडी, क्या हुआ? 5 साल की लिली ने मासूमियत से पूछा। उस छोटी सी बच्ची को देखते ही सारा का दिल और टूट गया। उसने लिली की तरफ इशारा किया। तुम्हारी भी एक बेटी है ईथन, वो भी 5 साल की। तुम तो समझ सकते हो ना मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। बस बता दो, मेरा एलेक्स कहाँ है? लिली डर कर अपने पिता की तरफ देखने लगी। तभी ईथन की वाइफ एमिली भी दरवाजे तक आ गई। ईथन, क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? ये तुम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ईथन ने पहले एमिली की तरफ देखा, फिर सारा की तरफ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैम, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता एलेक्स कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ सिर्फ वेकेशन के लिए हांगकांग आया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। सारा चीख पड़ी। एलेक्स के गायब होते ही तुम ऑफिस से गायब हो गए। तुमने लीव तक अप्लाई नहीं की, अपनी फैमिली को लेकर देश छोड़ दिया और अब कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ मैम। ईथन की आवाज टूट गई।
प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने एलेक्स को किडनैप नहीं किया। अपार्टमेंट में गहरा सन्नाटा छा गया। तब तक डिटेक्टिव डेविड, जो हर एक्सप्रेशन और हर लफ्ज को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था, आगे बढ़ा। ईथन ब्रूक्स, उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। तुम इनोसेंट हो या गिल्टी, ये एविडेंस डिसाइड करेगा। उसने ईथन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन फिलहाल तुम क्वेश्चनिंग के लिए हमारे साथ चल रहे हो। ईथन ने धीरे से सिर झुका दिया।